बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम खैर मगर सईन या फताह या अलीम। गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने पढ़ा था कि आम की दो किस्में हैं, मखसूसुल बाद और गैर मखसूसुल बाद। मखसूसुल बाद वो आम है कि लफ्ज़ बेतबार वज़ा जिन अफराद पर बोला जाता हो उनमें से बात की तखसीस कर दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है, मखसूसुल बाद कहा जाता है। और गैर मखसूसुल बाद वो आम है कि लफ्ज़ बेतबार वज़ा जिन अफराद पर बोला जाए उनमें से किसी की तखसीस न की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, गैर मखसूसुल बाद कहा जाता है। फिर हमने गैर मखसूसुल बाद का हुक्म भी पढ़ा था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गैर मखसूसुल बाद क्या ज़न्नी है, लेकिन अहनाफ फरमाते हैं कि गैर मखसूसुल बाद किसकी तरह है, ख़ास की तरह है, कतई है, वाजिबुल अमल है, इस पर अमल करना क्या है, वाजिब है। फिर हमने गैर मखसूसुल बाद की एक मिसाल के बारे में पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम गैर मखसूसुल बाद की दूसरी मिसाल के बारे में पढ़ेंगे। यानी सवाल ये पैदा होता है कि नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है या वाजिब है, नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है या वाजिब है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर किसी ने जान कर या भूल कर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी, तो उसकी नमाज नहीं होगी। दलील क्या है, तो दलील के तौर पर खबर वाइज जिक्र करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताबी, नहीं है नमाज मगर सूरतुल फातिहा के साथ, यानी सूरतुल फातिहा बगैर नमाज होती नहीं है। लेकिन अहनाफ फरमाते हैं कि सूरतुल फातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मुतलकन क़िराअत का पढ़ना क्या है, फ़र्ज़ है। यानी सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुल नास तक कहीं से भी तीन छोटी आयतें या एक बड़ी आयत एक लंबी आयत जो तीन छोटी आयतों के बराबर हो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, क़िराअत का फ़र्ज़ क्या हो जाएगा, अदा हो जाएगा। दलील क्या है, तो दलील के तौर पर अहनाफ कुरान का अमूम जिक्र करते हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, बस पढ़ो मा तयस्सरा जो कुछ मुयस्सर हो, वो जो कुछ मुयस्सर हो मिनल कुरान, कुरान में से जो कुछ, यानी कहीं से भी सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुल नास तक कहीं से भी अगर आपको मुयस्सर हो आप पढ़ लोगे तो आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, क़िराअत का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मा क्या है, गैर मखसूसुल बाद है जो कतई है, वाजिबुल अमल है, इस पर अमल करना क्या है, वाजिब है। तो इस आयत से पता चलता है कि मुतलकन क़िराअत क्या है, फ़र्ज़ है, मुतलकन क़िराअत क्या है, फ़र्ज़ है। तो अब अहनाफ फरमाते हैं कि अब अगर हम हदीस पर अमल करें, अब अगर हम हदीस पर अमल करते हैं कि सूरतुल फातिहा क्या है, फ़र्ज़ है, तो इससे माँ का मुंह फोत हो जाता है, माँ का मुंह फोत हो जाता है। यानी कुरान ये बता रहा है कि कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ लो, कुरान ये बता रहा है कि जो कुछ मुयस्सर हो कहीं से भी पढ़ लो। लेकिन हदीस बता रही है कि नहीं, सूरतुल फातिहा पढ़ना क्या है, लाज़मी है, फ़र्ज़ है, सूरत फातिहा पढ़ना क्या है, फ़र्ज़ है। तो कुरान बता रहा है कि कहीं से भी पढ़ लो और हदीस बता रही है कि सूरत फातिहा पढ़ना क्या है, फ़र्ज़ है। तो देखो आम के मुकाबले में क्या आ गया, खबर वाहिद आ गई, आम के मुकाबले में खबर वाहिद आ गई। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जमा व ततबीह की जाती है अगर मुमकिन हो। तो यहाँ पर जमा व ततबीह मुमकिन थी, लिहाजा हमने क्या कर ली, जमा व ततबीह कर ली। किस तरह के, देखो कुरान में मुतलकन क़िराअत का जिक्र था, मुतलकन क़िराअत साबित हो रही थी कुरान से, तो हमने मुतलकन क़िराअत को क्या कर दिया, फ़र्ज़ करार दे दिया। और सूरतुल फातिहा का भी चूँकि हदीस के अंदर हुक्म था तो हमने सूरतुल फातिहा को वाजिब करार दे दिया, सूरतुल फातिहा को क्या कर दिया, वाजिब करार दे दिया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह इतराज़ करते हैं कि भाई हदीस में तो है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताबी कि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज होती नहीं है, सूरतुल फातिहा बगैर नमाज होती ही नहीं है। तो अहनाफ जवाब देते हैं कि यहाँ पर कामिल की नफ़ी है, कमाल की नफ़ी है, नमाज की नफ़ी नहीं है। यहाँ पर कामिल की नफ़ी है, कमाल की नफ़ी है, नमाज की नफ़ी नहीं है। यानी ये है कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताबी ऐ ला सलातन कामिलतन, नहीं होती नमाज मगर सूरत फातिहा के साथ, यानी ऐ ला सलातन कामिलतन, यानी मुकम्मल नमाज नहीं होती, ला सलातन कामिलतन मुकम्मल नमाज नहीं होती। किसकी वजह से, किसकी वजह से, सूरतुल फातिहा ना पढ़ने की वजह से। और हम भी तो यही कह रहे हैं कि सूरतुल फातिहा अगर कोई नहीं पढ़ेगा, सूरतुल फातिहा वाजिब है, अगर नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज क्या होगी, नहीं होगी। इस तरह और हदीसों में भी आता है कि ला सलाता लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, नहीं है ला सलाता, नहीं है नमाज लिजारिल मस्जिद, मस्जिद के पड़ोसी के लिए, इल्ला फिल मस्जिद मगर मस्जिद में ही। क्या मस्जिद का पड़ोसी जो है अगर वो घर में नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, हो जाएगी। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ला सलातन कामिलतन, ला सलातन कामिलत सवाबी, कि नमाज मुकम्मल सवाब वाली उसके लिए नहीं होगी। अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ेगा क्या होगी, मुकम्मल हो जाएगी, मुकम्मल सवाब वाली, ये माना है। इस तरह हदीस में आता है कि ला ईमान लिमन ला अहद लहू, ला ईमाना नहीं है ईमान लिमन उस शख्स के लिए, ला अहद लहू जिसके लिए वादा नहीं है, जिसके लिए वादा नहीं है, यानी जो वादा पासदारी नहीं करता, वादा पूरा नहीं करता तो उसके लिए ईमान नहीं है। क्या मतलब, जो वादा नहीं करता वो काफिर है, नहीं, मतलब ये है कि मुकम्मल ईमान वाला नहीं है,
کامل مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے، واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے، واجب ہے، کیونکہ قرآن کے عموم سے ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں خبر واحد آ گئی، اور خبر واحد کے مقابلے میں جب عام کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو پھر تطبیق کی جاتی ہے، جمع و تطبیق کی جاتی ہے اگر ممکن ہو۔ تو یہاں پر جمع و تطبیق ممکن تھی، لہٰذا ہم نے کیا کر لی، جمع تطبیق کر لی، اور مطلقاً قرات کو کیا کر دیا، فرض قرار دے دیا، اور سورۃ الفاتحہ کو کیا کر دیا، واجب قرار دے دیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ، اور اسی مثال کی مثل جو پیچھے مثال گزری تھی عموم کی، اسی مثال کی مثل، اسی عموم کی مثال کی مثل ہم کہتے ہیں نقول، ہم کہتے ہیں فی قول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو اس قول میں فقرؤ، پڑھو، ما تیسر، وہ جو میسر ہو سکے من القرآن میں سے، فإنه عام، بے شک یہ کہ ہے عام ہے، فی جمیع ما تیسر من القرآن، اس سارے کے بارے میں، ما تیسر جو میسر ہو، من القرآن، قرآن میں سے جو کیا میسر ہو اس کے بارے میں کیا ہے، عام ہے، ومن ضرورت ہی، اور اس کے لازم ہونے سے، ومن ضرورت ہی، اور اس کے لازم میں سے ہے، یعنی اس کے ساتھ لازم ہے، کیا لازم ہے، عدم توقف الجوازی، اس آیت کے ساتھ لازم ہے، کیا لازم ہے، عدم توقف الجوازی علی قراءۃ الفاتحہ، عدم توقف الجوازی، کہ نماز کا جواز موقوف نہیں ہے، عدم توقف الجوازی، کہ نماز کا جواز جو ہے موقوف نہیں ہے، علی قراءۃ الفاتحہ، فاتحہ کی، سورہ فاتحہ کی قراءت پر، سورۃ فاتحہ پر نماز کی قراءت کا کیا ہے، موقوف نہیں ہے، بلکہ مطلقاً قراءت کیا ہے، فرض ہے، مطلقاً قراءت پر کیا ہے، نماز موقوف ہے، مطلقاً فاتحہ پر نماز موقوف نہیں ہے۔ وجاء فی الخبر انہ قال، اور خبر کے اندر یعنی حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز مگر فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے ساتھ، فعملنا بہما، بس ہم نے عمل کیا، بہما، ان دونوں پر ہم نے کیا کر دیا، عمل کیا، حدیث پر بھی عمل کیا، اور کس پر عمل کیا، قرآن پر بھی، قرآن کے عموم پر بھی عمل کیا، کس طرح، جمع و تطبیق کر کے، فعملنا بہما، بس ہم نے عمل کیا ان دونوں پر علی وجہ، ایسے طریقے کے ساتھ، ایسے طریقے پر، لا یتغیر بہ حکم الکتابی، کہ نہیں بدلتا، کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم بھی نہیں بدلتا، حکم نہیں بدلتا، بئی طور پر کہ، بئی صورت کے، نحمل الخبر، کہ ہم محمول کرتے ہیں خبر کو، علی نفی الکمالی، کمال کی نفی پر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو محمول کرتے ہیں، نماز کی نفی پر ہم محمول نہیں کرتے بلکہ کمال کی نفی پر محمول کرتے ہیں، حتی یکون مطلق القراء، حتی یکون، یہاں تک کہ مطلق القراءتی، حتی یکون مطلق القراءتی، یہاں تک کہ مطلق قراءت فرض ہوگی بحکم الکتابی، کتاب کے حکم سے، یعنی مطلقاً قراءت کیا ہوگی، کتاب کے حکم سے، کتاب کے عموم سے حکم سے کیا ہوگی، فرض ہوگی، وقراءۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہو گیا، بحکم الخبری، یعنی حدیث کے حکم سے، خبر کے حکم سے یعنی حدیث کے حکم سے۔ تو یہ بھی دوسری غیر مخصوص البات کی کیا تھی، دوسری مثال تھی، پہلی مثال کے بارے میں پڑھ لیا تھا، کل انشاءاللہ تعالی ہم تیسری مثال کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔